नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स वॉल्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन वर्क प्लेसेस में फैली हुई टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। यह कल्चर एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स पैदा करती है। यह न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को भी रोकती है। आइए इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के रीजंस को समझते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? हम काम में डूब जाते हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्या यह हमारी सेहत और खुशियों के लिए सही है? इंडियन वर्क प्लेसेस में ज्यादा काम करने की एक्सपेक्टेशन एक आम प्रॉब्लम है। यहां एम्प्लॉयज से उम्मीद की जाती है कि वे लंबे समय तक काम करें, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ पर इसका कितना भी बुरा असर क्यों ना हो। ऑफिस के बाद दोस्तों से मिलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने हॉबीज पूरे करना, ये सब एक सपने जैसे लगने लगते हैं। हम अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं और खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। यह कल्चर एम्प्लॉयज को ज्यादा काम करने के लिए प्रेशर करती है। मैनेजर्स और कॉलीग्स की एक्सपेक्टेशंस हमें और भी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करती हैं। इस भागदौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को भूलकर सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं। हमारा शरीर थक जाता है, मन भटकने लगता है और हम मेंटली टायर्ड और बर्नआउट हो जाते हैं। यह स्थिति हमारी प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करती है। याद रखें दोस्तों, काम लाइफ का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। खुद को समय देना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटना भी उतना ही जरूरी है। यह हमें खुश और स्वस्थ रखता है और हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके काम पर किसी और का कंट्रोल है? जैसे कि आप अपने ही काम में कैद हो गए हो। हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी फ्रीडम छीन ली जाती है। ऐसा लगता है कि आप एक पपेट बन गए हैं जो सिर्फ दूसरों के इशारों पर चलता है। यह है माइक्रो मैनेजमेंट का जाल, जो इंडियन वर्क कल्चर का एक कड़वा सच है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां एम्प्लॉयज हमेशा दबाव में रहते हैं। यहां सवाल पूछने, नए आइडियाज बताने के बजाय जी सर वाली कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। यह कल्चर इनोवेशन और ग्रोथ को रोकता है। यह सोच एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी और डिसीजंस लेने की एबिलिटी को कम कर देती है। वे खुद को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। जब आप पर लगातार नजर रखी जा रही हो, तो आपका मन कैसे उड़ान भरेगा? आप हमेशा एक डर में जीते हैं। यह माहौल डर का होता है, जहां एम्प्लॉयज अपनी पूरी ताकत से काम करने से डरते हैं। वे गलती करने से डरते हैं। याद रखें दोस्तों, हर पर्सन में बहुत पोटेंशियल होता है। हर किसी के पास कुछ न कुछ नया और अनोखा करने की क्षमता होती है। जरूरत है तो बस उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देने की। जब एम्प्लॉयज को फ्रीडम मिलती है, तो वे अपने काम में एक्सीलेंस दिखा सकते हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज न सिर्फ बेहतर काम करते हैं, बल्कि वे अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत बात होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हम जिम जाते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन अपने मन की सेहत का ध्यान नहीं रखते। काम का बढ़ता प्रेशर, कंपटीशन और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बीच हमारा मन भी थक जाता है, टूट जाता है। ये प्रेशर हमें अंदर से कमजोर कर देता है और हम इसे समझ नहीं पाते। मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर इंडियन वर्क प्लेसेस में। यहां पर लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को सीरियस नहीं मानते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को छिपाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे।
हमें लगता है कि अगर हमने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। एम्प्लॉयज को काम का स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन जैसी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट बहुत कम होता है। हमें अपने कॉलीग्स और एम्प्लॉयर्स से सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ये सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है। ज्यादातर कंपनीज में काउंसलिंग सर्विसेज या स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। ये सर्विसेज एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। याद रखें दोस्तों, मेंटल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल हेल्थ। हमें अपने मन की सेहत का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अपने शरीर का। अगर आप मेंटली हेल्थी नहीं हैं, तो आप अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकते। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन क्या हो जब आपकी मेहनत की सही वैल्यू ना मिले? यह दुखद सच्चाई है कि कई इंडियन कंपनीज एम्प्लॉयज का शोषण करती हैं। उन्हें कम सैलरी दिया जाता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है और उनके राइट्स का हनन किया जाता है। ऐसी कंपनीज को समझना होगा कि एम्प्लॉयज उनकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके साथ न्याय करना, उन्हें सही सैलरी और सुविधाएं देना ही सक्सेस का रास्ता है। दोस्तों, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे हमें अकेले ही जीतना है, लेकिन कई बार वर्क प्लेस पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहां कॉलीग्स भी दुश्मन लगने लगते हैं। एम्प्लॉयज के बीच अस्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे टीम स्पिरिट कम होती है और एक अविश्वास का माहौल बनता है। यह न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ को रोकता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसानदेह होता है। याद रखें दोस्तों, एक टीम की तरह काम करना ही सक्सेस की कुंजी है। दोस्तों, यह बात कहते हुए मुझे दुख होता है कि आज भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट जैसी गंभीर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। महिलाओं को अक्सर वर्क प्लेस पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उन्हें पुरुष कॉलीग्स के मुकाबले कम सैलरी दिया जाता है, उन्हें तरक्की के कम मौके मिलते हैं और उन्हें अक्सर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। यह न सिर्फ गलत है, बल्कि यह हमारे देश के विकास को भी रोकता है। जब तक हम अपनी आधी आबादी को उनका हक नहीं देते, तब तक हम एक मजबूत और डेवलप्ड देश नहीं बन सकते। हमें मिलकर इस टॉक्सिक कल्चर को बदलना होगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हमें हमारे काम के लिए अप्रिसिएशन मिलती है। यह अप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करती है, हमें और बेहतर करने के लिए इंकरेज करती है। लेकिन दुख की बात है कि कई इंडियन वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉयज को उनके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलती। एम्प्लॉयज दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके काम को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। उनकी अचीवमेंट्स का जश्न नहीं मनाया जाता, उनके कंट्रीब्यूशन को महत्व नहीं दिया जाता। यह उन्हें निराश और दुखी करता है। याद रखें दोस्तों, थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी बहुत फर्क ला सकती है। यह एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है और उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए इंकरेज कर सकती है। दोस्तों, यह दुनिया लगातार बदल रही है। नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इस बदलाव के साथ नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। लेकिन दुख की बात है कि कई इंडियन वर्कप्लेसेस चेंज और इनोवेशन के खिलाफ हैं। यहां पुराने तरीकों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, नए आइडियाज को नकार दिया जाता है, नए तरीकों को अपनाने से डरते हैं। इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी और इंथुजियाज्म में कमी आती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस भी रुक जाती है। हमें समझना होगा कि चेंज ही जिंदगी का सच है। हमें खुद को कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहना होगा, तभी हम कंपटीशन में बने रह सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन वर्कप्लेसेस में टॉक्सिक वर्क कल्चर एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि एक हेल्थी और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट न सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए,
बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद होता है। इंडियन वर्कप्लेसेस में टॉक्सिक वर्क कल्चर को बदलने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस, लीडर्स और एम्प्लॉयज को मिलकर कोशिश करनी होगी। यह समय चेंज का है, एक ऐसे चेंज का जो हमें अंदर से मजबूत बनाए, हमें खुश रखे और हमें सक्सेस तक पहुंचाए। हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, फेयरनेस और इंक्लूजन को बढ़ावा देना जरूरी है। याद रखें दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे काम के नीचे दबा ना दें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने काम का आनंद लेते रहें।